चल ये वाला देखिए, दिखाओ ये 6 वाला sin p माइनस p एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन? सेकंड का है, नहीं हुआ अभी। वो उसमें x है नहीं है तो कहाँ से करेंगे? अभी दिखाओ मुझे। डेरिवेट करना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। dx आएगा तो। अच्छा ये वाला बोल रहे हो? नहीं आया था सर तक, देखो लगा दो। नहीं है, लगाए नहीं है उसमें सर। बिल्कुल नहीं। चलो देख लो देख लो, रेज कर देंगे। तो फिर जेब वाले हो, स्ट्रॉबेरी वाले। देखो आप पी में फैक्टर तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, पी में फैक्टर करने का चाहोगे तो होगा नहीं। y इज इक्वल टू साइन पी माइनस पी कॉस पी, सॉल्युबल फॉर y है ये। और तो फिर पता है ये प्रोसेस क्या रहती है, जब y के सॉल्युबल होता है तो रिस्पेक्ट x से डेरिवेट कराया जाता है, और अगर x के सॉल्युबल है तो डेरिवेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, सही है। इधर साइन पी क्या हो जाएगा, कॉस पी, लेकिन साथ में क्या होगा, डी पी डी एक्स। वाई और पी तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे लगेगा तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। सो पी कॉस पी का हो जाएगा माइनस साइन पी और डी पी डी एक्स, प्लस कॉस पी को एज राइट कर दे रहे, पी का हो गया 1, बोलो। और हाँ साथ में क्या होगा, 1 के साथ साथ क्या होगा, डी पी और dx। ये मत भूलना करना, ये गलती करी होगी हो सकता। मैं ऐसे ही सोच रहे थे पर ऐसा किया नहीं है ना, है ना। पी का भी तो साथ में करना पड़ेगा ना, पी का भी तो करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है। अब क्या करेंगे, तुम्हें एक चीज़ दिख रही, नोटिस करो, कॉस पी डी पी डी एस कैंसिल हो रहा है इस वाले टर्म से, है ना। और ये क्या राइट है, अगर हम इसको पता है ना, p इज इक्वल टू क्या आया मेरा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो p साइन p डी पी डी एक्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इजी था ही नहीं कोई। ये p से p कैंसिल हुआ, ये p से p कैंसिल हुआ, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन p और डी पी, वेरिएबल सेपरेट मेथड से, और प्लस c, ये हो गया x, है ना। ये हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ पी प्लस सी, इधर लाओ ये, तो x प्लस कॉज ऑफ पी इज इक्वल टू सी, या सी की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लो, जिसकी निकालनी हो। p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, सुनो ध्यान से, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने देखा कि हमारी जो फंक्शन आया वो x का आया इन टर्म्स ऑफ c और p। तो यहाँ पे आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, ये p एलिमिनेट नहीं होगा, इसको सॉल्व करके p एलिमिनेट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप p में एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये आपका x सॉल्यूशन है और ये आपका y सॉल्यूशन, तो यही आंसर है और यही आंसर है। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं, अब कर लोगे, ओके। आगे बढ़े, c माइनस हो, तो ईजी था ये, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है मन। हाँ एकदम क्या करा करो, एक लिस्ट बनाया करो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में क्या था। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट मेथड था, जब वो नहीं लग रहा था तो हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ लैड कर रहे थे। सपोज़ उन्होंने जैसे x प्लस वाई दिया था, तो वहाँ पे हम लोग v मान के फिर से वेरिएबल सेपरेबल आ रहे थे। फिर होमोजीनियस वाली फॉर्म थी, वहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स ले रहे थे, है ना। फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाली फॉर्म थी, जहाँ पे स्मॉल x जगह कैपिटल x प्लस h पुट कर रहे थे, स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस k पुट कर रहे थे। इसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आई थी, सीधा सीधा फॉर्म दिख रहा था, है ना, डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दो फॉर्म थी इसकी, आई एफ यहाँ से। फिर हमने बर्नौली थ्योरम सीखी थी, अगर उस तरफ भी फंक्शन y का आ जाए तो डिवाइड कर देंगे, फिर उसको v मान के, हाँ, तो फिर इन टर्म्स ऑफ डी बी डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल बन जाती है। फिर हमने आई एफ निकालना भी सीखा था, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन, फिर हमने एग्जैक्ट इक्वेशन सीखा था। एग्जैक्ट का क्या था, डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू, यस, अगर सबसे पहले हमें हर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली जो फॉर्म होती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हो उसको, तो आपको m मिलेगा और n मिलेगा। m इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्शन बाई बोथ, है ना, और n फंक्शन ऑफ एक्शन बाई बोथ। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, पर हम चेक करेंगे, डेल एम डेल वाई को डेल एन एक्स करेंगे, अगर एग्जैक्ट हो जाती है तो फिर सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला रहता है, क्या रहता था, इंटीग्रल m डी एक्स वाई एच कॉन्स्टेंट
प्लस एन डी वाई विदाउट टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हालांकि इसके 4 फॉर्मूले हैं, आपको एक ही पता है, 3 फॉर्मूले भी नहीं लिखवाए मैंने क्योंकि बुक में नहीं है ना आपके 3 फॉर्मूले, है ना। पर आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या गेट जैसे नेट एग्ज़ाम के लिए, नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि 4 ही ऑप्शन दे देते वो, ये फॉर्मूले 4 ऑप्शन में आए हैं एक बार पेपर में, तो सब पे टिक लगाना था। यस, हाँ, मतलब अगर कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट है, गिवन था कि डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी एग्जैक्ट है, तो जनरल फॉर्म उसकी क्या होगी। तो एक फॉर्मूला था इसमें ये भी था कि एम डी एक्स प्लस वाई एन डी एक्स विदाउट टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू सी वाला। फिर यहाँ पे होता है, मुझे अभी याद नहीं है, पर इसके 3 फॉर्मूले और भी हैं, टाइम मिलेगा तो कभी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चार इसके होते हैं, चारों से आंसर वही आता है। फिर इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, वो आई एफ नहीं, अगर एग्जैक्ट नहीं हो रहा था तो लड़ाई थी आई एफ बनाने की। पहले आई एफ बनाने के बाद सेम प्रोसेस, अब आई एफ बनाने के मेथड सीखे थे, वो 11 फॉर्मूले तो पहले वो थे, जैसे डी एक्स वाई का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना। हाँ, दोनों डिपेंड वेरिएबल, यस। और अगर डी एक्स अपन वाई आ जाता था तो नीचे वाई स्क्वायर तो आएगी, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, लॉग में करा था, टेन इनवर्स में सीखा था, है ना, ई की पावर एक्स में सीखा था, हाँ ये आया था। इसके बाद सेकंड फॉर्म क्या आया था, अगर थोड़ा भी याद हो हमें, तो सेकंड फॉर्म में हमने शायद ये काम किया था, डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स अपॉन एन करते थे, और फंक्शन के साथ एक्स का आता था तो इंटीग्रेट ई की पावर पी एक्स डी एक्स कर लेते थे, याद आया कुछ, वो आई एफ होता था। अगर ये नहीं हुआ, अच्छा इसकी फॉर्म होती थी, इसकी फॉर्म क्या होती थी, इसकी भी फॉर्म नहीं होती साइड, है ना, एक होमोजीनियस वाली फॉर्म होती थी, हाँ याद आ गया। देखो पहले क्या करते थे, अगर फंक्शन में एक्स वाई है, साथ में एक्स है, हाँ एक फॉर्म तो ये थी, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इंटू एक्स का मल्टीप्लाई है बाहर और डी वाई है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वाई का मल्टीप्लाई और डी एक्स है, तो वहाँ पे लगता था एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई करते थे, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए था, तो फिर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इसका आई एफ होता था। और अगर वही आई एफ का डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन जाती थी, क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में हुआ तो हम सीधा सीधा एम एक्स प्लस एन वाई चेक कर लेते थे, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई ये आपका आई एफ हो जाता था, और उसी आई एफ का आप डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती थी, जब कुछ ना हो रहा हो, या उसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन एन, यहाँ से हमें ये देखना था फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आए। सिमिलरली डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई अपॉन एम अगर आ जाएगा तो फंक्शन ऑफ वाई ओनली आता था। जब फंक्शन ऑफ वाई ओनली आता था तो फॉर्मूला होता था ई की पावर फंक्शन ऑफ वाई डी वाई करते थे, वहाँ से आई निकल के आता था, फिर आई को मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर तुम्हारी डिफरेंशियल एग्जैक्ट बन जाती थी। लास्ट फॉर्मूला होता था एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे यही लगता है, क्योंकि जब क्वेश्चन किसी से नहीं लगता है ना, इससे लग जाता है, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। अगर उस क्या करना होता है कि उसको हम आई एफ मान के ही चलते हैं, हमने कहा कि हमारा आई एफ ही है, बिल्कुल। तो हम क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना उस एक्स की पावर एच वाई की पावर के का मल्टीप्लाई कराते थे, और मल्टीप्लाई करा के एम की वैल्यू फाइंड करते थे और एन की वैल्यू फाइंड करते थे, और इसके बाद क्या करते थे, डेल एम डेल वाई निकालते थे और डेल एन डेल एक्स निकालते थे, और इसके बाद फिर अपने आप से हम डेल एम बाई डेफिनेशन डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ऐसे पुट करते थे, वो साइड कंपेयर करके एच और के की वैल्यू आती थी, और वही एच और के की वापस वैल्यू वहाँ पुट करते थे, हमें एग्जैक्ट आई एफ निकलने को मिल जाता था। और फिर डिफरेंशियल एग्जैक्ट करने के लिए फिर से अपने आई एफ का डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी डिफरेंशियल फिर से एग्जैक्ट बन जाती थी, और वापस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते। बिल्कुल, ये आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हुआ। पर सेकेंड ऑर्डर जब फर्स्ट ऑर्डर और नॉट फर्स्ट डिग्री पे आए, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री हो सकती है यहाँ पे, तो हमने सॉल्युबल पढ़ा, फिर पी के लिए पढ़ा सॉल्युबल फॉर एक्स के लिए पढ़ा, सॉल्युबल फॉर वाई के लिए पढ़ा, फिर अभी क्लोराइड फॉर्म भी आएगी, है ना, और क्लोराइड फॉर्म को बनाना भी पड़ेगा। ये इतने में ख़त्म हो रहा होता है, फिर उसमें हम तुम्हें 3 तो बता ही चुके हैं, है ना। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्युबल फॉर एक्स के रह गए हैं, वो भी हम करा लेंगे, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी समरी पूरी होगी ना, समरी करते रहो अपनी, 5 मिनट लगते हैं, पूरा हो जाता है रिवाइज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो एक्स की पावर पी क्यू इजकल टू ए प्लस बी पी गिवन है, हमें सॉल्युबल एक्स करना है, ठीक है। सार्थक चीज़ नोटिस करी होगी आपने कि यहाँ पे वाई नहीं है ना, यहाँ मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया ही 5 वाला, 5 और लास्ट का 6 और शायद 7, 3 ही क्वेश्चन है। हाँ
हाँ ये तो कह ही सकते हो। एक्स का जनरल सॉल्यूशन हाँ यही होगा। वाई का निकालना होगा, बिल्कुल राइट, सही बोले आप। तो देखो इसमें हमें वाई तो नहीं है ना, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा 5 वाला भी है, सिमिलरली 6 वाला भी है और 7 वाला भी है, पर सबका तरीका अलग अलग इसलिए बताने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, पी का पहले क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन पी क्यू प्लस v अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करने से हमें ये मिलेगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कहना हो तो कह लो, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू क्या वाई, है ना, तो क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। क्या मैं सही हूँ? हाँ। फिर ए तो कांस्टेंट ही रहा, ये तो कांस्टेंट ही रहा, तो इसका थोड़ी ना करेंगे। इसका करो पी क्यू का, तो पी क्यू ऊपर जाएगा तो पी की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वो -3 आगे आएगा, वो -3 आगे आएगा, और -3 -1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी की पावर 4 राइट करते सीधा, और साथ में क्या आएगा डी पी डी वाई। बोलो सही है? हाँ। प्लस फिर वी, और इसका भी ऐसे ही होगा कि पहले पी की पावर -2 पर जाएगा, डेरिवेट करेंगे तो -2 आएगा, और फिर पी क्यू हो जाएगा, है ना, और डी पी डी वाई हो जाएगा। बोलो सही है? सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, ऐसे बात तो वही है, मतलब 1 अपॉन पी, ये पी की वैल्यू है, तो वो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3a पी की पावर 4 डी पी डी वाई, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा -2v अपॉन पी क्यू डी पी डी वाई, ठीक है, हो गया। अब आप इसी नोटिस करो, हमें हमारा टारगेट वैसे ये होना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पी होता है उसको फिनिश करना ही है। तो आप देखो ये वाला पी तो हम ख़त्म कर ही लेंगे ना, कैसे, अगर आप एक पी कॉमन करोगे यहाँ से पी कट जाएगा, है ना, तो 1 इक्वल टू क्या बचेगा, -3a डी पी डी वाई पी क्यू, है ना, पी क्यू, और -2v और पी स्क्वायर डी पी डी वाई। बोलो सही है? अब क्या करना होता है, डी पी डी वाई को कॉमन करना होता है। ज़रा देखना वहाँ पे आर आना है इतना नीचे, तो हाँ ठीक है। तो डी पी डी वाई जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, -3a पी क्यू, है ना, -2v पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको एलसीएम ले लो थोड़ा सा, तो क्या होगा, डी पी डी वाई, है ना, डी पी डी वाई, अगर हम एलसीएम लेंगे तो पी पावर 6 एलसीएम आएगा, है ना, 3 नहीं आएगा, पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू हाँ आ जाना चाहिए। डिवाइड करेंगे डिग्री में, ओके, नॉट नंबर 2 and 3, सही बोले हो, डिवाइड करना है थोड़ा सा। सो पी क्यू इज़ मतलब इसका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे आएगा -3a -2vp। अब सही है? अब सही है। पी स्क्वायर आएगा, एलसीएम ले जाता है, एचसीएफ ले जाता है। नहीं, एलसीएम तो हमेशा ऐसा लेते सबका डिवाइड चला जाए, तो यहाँ से भी जाए यहाँ से भी जाए, है ना, बट नीड नहीं थी ऐसी कुछ करने की, रहने दो, क्यों एलसीएम लेना, नहीं लेना एलसीएम, ठीक है। हाँ अभी रेसिपी करना पड़ेगा मुझे लगता, नहीं क्यों करना, रहने दो, हो गया। देखो डी वाई वहाँ भेजे ना, डी वाई वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -3a पी क्यू -2v पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू डी वाई। हो तो गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, सारे टर्म्स ऑफ पी कहीं तो है, क्या दिक्कत क्या है, आराम से हो रहा है ये तो, है ना, आराम से हो रहा है। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड वही काम कर रहा है जब से, और एट दी एंड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बना भी तो लिया फिर, है ना। तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देना, तो -3a बाहर है, पी की पावर -3, है ना, और डी पी, बोलो इसके बाद फिर माइनस आएगा 2v बाहर, और p की पावर -2 और dp, है ना, और यहाँ इंटीग्रल dy प्लस c। इसको करो ज़रा, ये हो जाएगा -3a, कितना हो गया, p की पावर -3 + 1 -3 + 1, ये होगा ना, ठीक है, माइनस, ओके, 2v p की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, ये भी हो गया, सही है, इज इक्वल टू y प्लस c, ठीक है। देखो ये माइनस यहाँ दे देगा, क्या हो जाएगा, ये 3a अपॉन 2
1/p²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस में तो माइनस का 1 बचेगा, तो प्लस कर देगा वो। तो प्लस का हो गया 2b/p = y + c। मुझे y निकालना है ना, मुझे y निकालना है, मुझे y निकालना है। कैसे निकलेगा? एलसीएम ले लें यहाँ पे, अब एलसीएम ले लो। वैसे आंसर तो आ ही गया है ना। एलसीएम कितना आएगा आप बताना ज़रा। 2p² ले लें, है ना, 2p² ले लें। तो यहाँ क्या बचेगा? 3a, ठीक है, ठीक है, और प्लस 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और bp है ना, b ब्लड प्रेशर है ना, और c भी इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2p²c है ना। ये आंसर आना चाहिए। तो किस में दे रहे हैं वो? डिवाइड में दे रहे हैं कि इस फॉर्म में दे रहे? ज़रा देखें कौन सा क्वेश्चन था ये। यही आंसर दे दिया उन्होंने, ठीक है, हाँ यही दे दिया, इतना कुछ करना नहीं पड़ा, आंसर यही दे दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, उन्होंने बस ये ध्यान कर दिया यहाँ पे कि 3a/2p² है और प्लस 2b/pa। c माइनस का आएगा, लेकिन उन्होंने प्लस दिया कि कांस्टेंट है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते। तो ये आंसर दे रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है, बरो। क्या नहीं है? हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। 6 है ना। अच्छा हाँ, उसमें x की वैल्यू भी दे रहे थे, x तो वही रखी थी उसमें आंसर में, x भी आ रहा, तो x तो वही आएगा जो दिया है ना, ठीक है। तो x वही आ रहा, बस pq को डिवाइड कर देना जो करा था, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 6 पे। p = हाँ फंक्शन है आना, ब्रैकेट लगा हुआ है x माइनस p 1 + p², ठीक है, यही तो है। कुछ ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है। अब सॉल्वेबल फॉर x है ना, क्योंकि आप p फैक्टर तो कर नहीं पाओगे, tan लगा हुआ है, कहाँ से कर लोगे? तो बच्चे कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले नहीं वही सोच रहे थे हम भी पहले, हाँ वही हम भी सोच रहे थे कि tan इमेजिनरी फॉर्मूला खोलें, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें उल्टा समेटना होता है। अब इससे सीख लेनी चाहिए। मान लो कहीं उन्होंने tan फॉर्मूला खोल दिया जाए तो उल्टा कर लो, तुम और रायता फैला रहे हो कि tan x माइनस tan p करोगे, नीचे भी इंटू टर्म्स में आएगा, तो इधर जाएंगे, उधर भी x, उधर भी, हमें x अकेला करना है, उधर तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। वो खोल के दे सकते हैं तो समेटना हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप ये समझो ना, कितने जल्दी x की = में रिस्पेक्ट में आता है, वो सबसे अच्छा तरीका है कि tan को उस तरफ भेज दें। तो tan इनवर्स आ जाएगा p = x माइनस p 1 + p²। अभी यहाँ पे हमने इनवर्स एग्जिट करा दिया ना, और किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिट होता है? जब वो फंक्शन 1, 1 हो और 1, 2 होता है। अब 1, 1, 1, 2 कब होता है? वो डिपेंड करता है उसके डोमेन पे, और हाँ डोमेन और कोडोमेन भी देख लो, साथ में रेंज भी होना चाहिए। 1 to the रेंज और इक्वल टू कोडोमेन, सीधा डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे होंगे वो कि इनवर्स फंक्शन यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, ना तो हमें डोमेन दिया है ना ही हमें कोडोमेन दिया, तो वहाँ पे वो चीज़ बात करेंगे नहीं। सो tan इनवर्स p = x माइनस p 1 + p²। अब आप p को ऐसा ला सकते हो, तो x मिल गया आपको tan इनवर्स p और प्लस p/2
1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात वही चल रहा है, वो करेंगे क्या, क्या करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू वाई, एक्स तो नहीं करना है ना, एक्स नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, है ना। tan इनवर्स बी का अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी डेरिवेट, यही होता, और डी पी डी वाई, यहाँ पर लगेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, है ना। तो 1 प्लस पी स्क्वायर तो ऐसे लिखा, पर पी का हो जाएगा डी पी डी वाई, एक्स नहीं वाई, फिर माइनस पी को एज राइट करेंगे, इस 1 का 0 हुआ, पी का 2p हुआ, और साथ में डी पी डी वाई अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये मत भूलना। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी डी वाई। यहाँ से अगर आप डी पी डी वाई कॉमन करोगे, है ना, तो देखो 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा और माइनस 2p स्क्वायर बचेगा, है ना, और साथ में क्या आ गया डी पी डी वाई, और अपॉन में क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर सकते, यहाँ पे सॉल्व करो जरा, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी डी वाई, ये बचेगा 1 माइनस का पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी डी वाई। अब आप पूरे से डी पी डी वाई कॉमन कर लो, है ना, तो 1 अपॉन पी इक्वल टू अगर हम डी पी डी वाई कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम देखो यहाँ पे क्या आता है, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वाई, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है। तो 1 प्लस पी स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा ना, तो 1 प्लस पी स्क्वायर आया, और ऊपर यहाँ 1 माइनस पी स्क्वायर तो लिखा ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू डी पी डी वाई, और ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको तो साफ साफ दिख ही रहा होगा कि ये टर्म्स पी वाले ऊपर जाएगा वो पी, है ना, तो डी वाई इधर लाओ और इज इक्वल टू 2p, है ना, और 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी पी, है ना। हाँ, अब ये इंटीग्रेट करना में आना चाहिए, 1 प्लस पी स्क्वायर को हम टी ऐड कर लें, और कहीं टी तो है नहीं हमारा फंक्शन में, क्वेश्चन में, तो ठीक है टी ऐड कर सकते, तो 2p आएगा, साथ में डी भी आएगा, और यहाँ पे dt आएगा, पूरा चाहिए हमें, देखो, है ना, ये तो हो गया y, है ना, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, है ना, और प्लस सी, तो y इसको जरा करेंगे तो t की पावर -2 dt प्लस सी, y इक्वल टू क्या आया, एक जोड़ेंगे -1 अपॉन टी, और t की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी, तो c -1 अपॉन पी स्क्वायर दे सकते हैं, वो क्या दे रहे हैं जरा देखें, y इक्वल टू c -1 अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर, y इक्वल टू c माइनस, लिखने का तरीका थोड़ा सा मेंटेन करके रखा है। अब यही y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, बाकी एक तो आंसर यही होगा, और एक आंसर तो यही होगा आपका, यही दे रहे हैं ना, s इक्वल टू p अपन 1 प्लस पी इसका प्लस tan इनवर्स p, सो 1 आंसर ही हो, क्योंकि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, है ना, आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और दूसरा आपका ये आंसर होगा, 2 आंसर आपके आ जाते हैं। हाँ, देख लेना टाइम, कल से मंडे से शायद टाइम चेंज होगा मुझे लगता, कितना होगा मंडे, फिर आराम से पढ़ना। 37 एक क्वेश्चन और लग जाएगा इसका, 37 अभी तो लग जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कल आना है, बताओ तुम लोग, छुट्टी कर दूंगा करने खाने का, रहमान 2 दिन नहीं आएगा, सीधा क्या? रहमान 2 दिन नहीं आएगा, क्यों? थोड़ा पानी पी लें मारे, रहमान 2 दिन नहीं आएगा ना, फिर छुट्टी कर दो तो एक दिन आलस करेगा वो। नहीं आलस हमें, आलस कभी नहीं आता, कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करने का भी है? छुट्टी लेंगे,
बहुत दिन से करने खा रहा होगा, तू बहुत दिन से करने खा रहा होगा, तू अभी 20 दिन पहले आप स्टार्ट हो गए। वैसे कब में शुरू हो रहा था 5 ऐसे करने खाने आने से किसे जाना है, किसे जाना है? स्टार्टर को करना है तो नहीं वो करें लंगूर तो बुलाया पड़ता है कि नहीं? वो तो प्रसाद है, वो तो दिया जाता है, सब खा लेते हैं तो बनाने तो कर लिया। हाँ, वो तो माता का प्रसाद है, सबको बचता है, अच्छे हो चाहे बुरे। बोलो अगर 7 क्वेश्चन करो तो आगे बढ़ो, अगर 7 क्वेश्चन कर लो तो आगे बढ़ो, वरना बताओ। आगे बढ़ो सर। बोलो। बोलो सर। सेम ही है, कहो तो बता दूँ, कर लोगे पक्का? बहुत इजी है वो। अब देखो सुनो ध्यान से भाई साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ रही है, समझ रहे हो ना? नहीं सुनते हो? बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ रही है। कैसे फोटो खींची सर इसने, उसमें सब नहीं पाता। ऐसे फोटो की तू जिसे बताऊं मैं कैसे। क्यों? अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए कि एसएससी के सिलेबस में ये डाल दिया जाए, फिर क्या होगा? नहीं वो करंट अफेयर आते हैं एसएससी। मैथ भी तो आती, वो मैथ हटा के पहले जो 8 तक की आ रही है वो 9 to 12 कर दें मान लो, और अच्छे एग्जाम में ग्रेजुएशन की मैथ कर दें, फिर देखना फॉर्म कितने भरेंगे? 15 लाख लेकिन उसमें फिर फ़ायदा होगा अपना, बच्चे पढ़ेंगे फिर बीएससी। तो 7 वाला क्वेश्चन वैसे ही है, आप देख लो। बीएससी में कहीं नहीं कर देंगे थी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बिल्कुल होती, यूपीएससी तो है, ऑप्शनल है ना वहाँ पे, नहीं है तो कहीं और भी कर देनी चाहिए। अभी होगा, ये हमें लगता है ये ध्यान रखते वैसे करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए तो होगा, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। देखो ये कर लेना तुम लोग, बताओ क्या ही है, कुछ नहीं है। कर लोगे ना? हाँ। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला ही लगा के इंटीग्रेट करना है बस, एक्स ही अलग आएगी, वाई की अलग आएगी। फिर भी नहीं आए तो बताना, आएगा आएगा। ठीक। ये कांस्टेंट चलो तो हम पढ़े अब एक्सरसाइज की 4 थी और जैसे इस वाले में अभी इंटीग्रेट करेंगे, मैंने डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट। नहीं पहले तो आप वाई के साथ डेरिवेट करना ही करना है, वो प्रोसेस ही है। ये जीरो नहीं हो जाएगा, अकेला है कांस्टेंट। कहाँ जीरो हो जाएगा? मतलब दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल बैठे हैं ना, एक्स भी डिपेंडेंट है यहाँ पे, पी भी डिपेंडेंट है। अपने मन से तुम वाई लेके आ रहे हो, समझ गए? समझ गए? क्योंकि जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसमें गौर से देखो, इसमें गौर से देखो, जो पी लिखा है ना वो पी क्या है भाई साहब? पी कोई नया टर्म नहीं है, पी तुम्हारा ये है। हाँ सॉरी आप देखो ना ये दिया, हाँ। अब तुम जो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, हाँ। इसी का करोगे तो क्या लिखोगे? डी पी डी वाई, है ना? मतलब तुमने ये करा है, और पी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, वाई से कैंसिल, डी अपॉन डी एक्स कर रहे थे, ये हो गया। बताऊंगा फिर कभी इसके बारे में, थोड़ा सा सोच के बताऊंगा। अब आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 एक्सरसाइज बची हैं इसमें ओनली, ठीक है? 4 और 5th। CLA स्पेलिंग क्लोरिटी का है, CLAIRAUT क्लोरेट इक्वेशन। ठीक है, क्लोरेट्स इक्वेशन ये आती है कौन सा एग्जाम में? जैम में तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, है ही नहीं है सिलेबस में जैम में तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो है नहीं, देखा होगा तुमने थोड़ा सा अप्लाइड करा, उसमें इतना ही है। तो ये क्या होती है देखो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, बस ये फॉर्म है इसकी, क्या है? y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ऐसा मिलेगा तुम्हें। इसको ही जाना जाता है क्लोरेट इक्वेशन, जहाँ पे जो फंक्शन ऑफ ये p है, ये f ऑफ p लिखा, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ ओनली p। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टूडेंट्स
शुड नोट इट्स फॉर्म केयरफुली। बच्चे इसको ध्यान से देख लें या पढ़ लें। टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए हमें आर्टिकल 3 यूज करना है। मतलब हमने पीछे किया था कि हम एक्स रेस में डेरिवेट कर रहे थे, वो यहाँ पे करेंगे और इसके बाद एक फॉर्म मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हो गया? अनुच्छेद हो, हाँ वही लग रहा था हमें भी। तो देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से, ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। क्यों है? करना तो इसको वैसे ही है कि पहले क्या करोगे आप, DWR टू एक्स, ठीक है, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि बाई को सॉल्वेबल दिख रहा, तो dy/dx से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा p x करोगे और dp/dx, और ये हो जाएगा f' है ना, और dp/dx। बोलो सही है? और ये क्या लिखा है, p लिखा है, ये p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, x से dp/dx प्लस f' dp/dx, ठीक है। dp को क्या करो, कॉमन करो, तो dp/dx जब कॉमन करेंगे क्या आएगा, x प्लस f' और इक्वल टू 0। तो एक बार तो तुम इसको 0 करोगे, है ना, तो dp/dx इक्वल टू 0, और एक बार तुम इसको 0 करोगे, dp/dx इक्वल टू 0 करोगे, एक बार तुम इसको 0 करोगे, x प्लस f' इक्वल टू 0 करोगे। रुको, अब देखो जब किसी भी फंक्शन का x रेस में करते हो 0 आता है, इसका मतलब p कैसा फंक्शन है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। किसी फंक्शन का डेरिवेट 0 आता है, उसका मतलब कांस्टेंट ही है वो, कभी भी ऐसा दिखे तो मतलब कांस्टेंट, तो p की वैल्यू तो c आ गई। यहाँ अभी थोड़ा सोचो कैसे लगेगा। हाँ, इसमें c मिलेगा क्या, फंक्शन ऑफ p है, उसका उस तरफ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, है ना, वापस यहीं पहुंच जाएंगे, है ना। तो p इक्वल टू c मिला जब हमें, तो वो p आप वापस यहाँ पुट कर दोगे, क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। हमने सॉल्व कर लिया, यही तो हम करते हैं। देखो p की वैल्यू तो आ गई ना, यही करते हैं हम लोग, तो वापस p की वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है आंसर में। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cx प्लस f(c), और यही आंसर हो जाता है। तो इतना छोटा क्वेश्चन होता है। तो जब भी आपको ये फॉर्म दिखी, आपको p की जगह c करना है, वो आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इसलिए बोलता ये इजी था। पेपर में कभी कभी ये डाल देते, जैसे मान लो उन्होंने दे दिया, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। बोलो, तुम करने को तो बाई में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में p की वैल्यू मिलेगी c, अभी बाद में रख देना। तो इसका तुम्हें आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। तो गौर से देखो ये लिखा क्या है, x ऑफ p प्लस p स्क्वायर, मैच करो, फंक्शन ऑफ px मिल गया, फंक्शन ऑफ p, हाँ p स्क्वायर है, क्या करना है, p की प्लेस पे c रखना है। तो क्या आंसर आएगा, cx प्लस c स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ तो कुछ करना होगा। क्या करना है, जो करना था वो यहाँ कर लिया, p की c कहाँ से आई वो देख लिया, सबके लिए वही आएगा। अब तो आप dy/dx करोगे, आ जाएगा p की वैल्यू c, करके देख लेना चाहो। लेकिन हमें इतना नहीं करना होता, सॉल्यूशन में इतना ही करेंगे हम। जब भी हमें कैलकुलेटर दिखी, डायरेक्ट हम ये कर लेंगे, आंसर आएगा। अब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं पेपर में, तो ये कॉन्सेप्ट में आता है। फॉर्म देखो ना, ये उसने उन्होंने बोला भी है कि स्टूडेंट शुड बी नोट दैट थ्योरम इक्वेशंस। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि रिड्यूसिबल कैलकुलेटर फॉर्म नहीं होती है, तो उसको रिड्यूसिबल करते हैं, वो बताएं कल, ठीक है। टाइम देख लो ज़रा, हो गए, चलो पर्याप्त है। कल एक्सरसाइज 4 पे चर्चा करेंगे, और फिर मंडे को और 5th 2 बची हैं, फिर पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, और फिर रीना डिफरेंशियल इक्वेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बची है बुक अभी, और स्पीड चलेंगे अभी, इतनी बची है, इतनी सी बुक बची हुई है, 10 से 15 लेक्चर में ख़त्म होगी मुझे लगता। माता हटाने तो होता है।